एवरीवन, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक। सो हमेशा की तरह मैं आपको बहुत सारे टॉपर्स से यहाँ पर मिलाता हूँ जब भी हमारा सीयूटी का रिजल्ट आता है। और 2025 का सीयूटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस यहाँ पर हो चुका है। बहुत सारे लोगों के इस बार दिल टूटे हैं, लेकिन हमने अपने टॉपर्स को यहाँ पर प्रेजेंट करना जो है वो बंद नहीं किया है। और इसी सीरीज में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की टॉपर नंदिनी को मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिन्होंने अपने इस सीयूटी एग्जामिनेशन में 949 आउट ऑफ 1000 जो है वो यहाँ पर स्कोर किया है। सो नंदिनी, आपका सुपर ग्रेड्स पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Thank you for inviting me here and giving me this opportunity. ओके, सो नंदिनी, हमेशा सबका एक यहाँ पर ड्रीम होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन देयर 12th एग्जामिनेशन, उनका सीयूटी में कुछ कम हो गया। मैंने इस तरीके के भी कैंडिडेट्स यहाँ पर देखे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन सीयूटी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा किया। लेकिन आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 97 परसेंटेज यहाँ पर स्कोर किया था। और अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका स्कोर जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर है, और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज को जो है वो यहाँ पर अचीव करोगे। सो मैं ये फीलिंग जानना चाहता हूँ, ये फीलिंग कैसी है, कैसा लग रहा है, घर वालों को कैसा लग रहा है? I feel extremely lucky कि I could achieve this goal of mine कि CUET में एक अच्छा स्कोर करना. It was really a huge task for me क्योंकि जिस हिसाब से चेंजेस आए हैं इस साल, और इट बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि एक आपका जो ड्रीम होता है, जो डिस्टेंट ड्रीम होता है, वो आपके पास आ चुका है और आपने अचीव कर दिया। और अब फाइनली आपको ये होप होती है कि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाएंगे, कभी उनके गेट के अंदर जाएंगे और देखेंगे, और फिर आप किसी दिन उस कॉलेज के एलुमनाई बन जाएंगे जिसका आप ड्रीम देखते हैं। तो फिर इट्स अ सरियल फीलिंग, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। और स्पेशली आपसे भी ज्यादा अच्छा आपके पेरेंट्स को लगता है, तो सीइंग देम हैप्पी, तो इट इट मेक्स माय डे। एंड एक अपॉर्चुनिटी ऐड हो जा एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है और एक अपनी अचीवमेंट ऐड हो जाती है आपकी लाइफ में, टू मेक योर सेल्फ प्राउड, और आप और आगे चीजें अचीव करें, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस देता है। सो मतलब सभी लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी सक्सेस को देखकर। नंदिनी, मैं थोड़ा सा आपका ना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो, आपके घर में कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं। और आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है? और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए एक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था, लेकिन आपने डोमेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर कौन कौन से चूज किए थे? और उन डोमेन सब्जेक्ट्स में अभी और इंग्लिश में आपका जो परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर आया है वो कितना आया है, वो आप यहाँ पर शेयर करिए। Okay, so I'm from Haryana, and particularly I'm from a village near Fatehabad. The village is Daryapur. And in my family, my father, mother, and I have a younger sibling. He's in ninth standard, and I scored 218 in English and 99 percentile. And I did my schooling from DAV Centenary Public School, Fatehabad. और बाकी के जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उन डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका क्या परसेंटाइल रहा है? कौन कौन से सब्जेक्ट थे? Yes, I had three subjects in my domain that were political science, psychology, and history. In history, I scored 243 and 99 percentile. In psychology, 244 and 99 percentile. And in pol science, I scored 242 and 99 percentile. सो मैं हमेशा ये बहुत अमेज यहाँ पर रहता हूँ कि कैंडिडेट्स अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए और सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। क्योंकि किसी को कुछ भी समझाओ कि बोर्ड एग्जामिनेशन के नंबर अब मैटर नहीं करते हैं, आप सीयूटी में अच्छा स्कोर कर लोगे, आपको ड्रीम कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत पहले से एक सबका ड्रीम रहता है कि हम 12th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसे स्कोर लेकर आना चाहते हैं कि जीवन भर हम उसको बताते रहेंगे हमने इतना परसेंटेज जो है वो 12th में स्कोर किया था। बट जब हम बोर्ड्स के लिए और सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर करते हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग टास्क यहाँ पर होता है कि हम उस चैलेंज को कैसे बैलेंस यहाँ पर करेंगे। बिकॉज यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन योर बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी, सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? माई स्ट्रैटेजी वो सिंपल कि मेरा गोल था कि नीट सीयूईटी क्रैक करने, बोर्ड्स के लिए मैं इतना स्ट्रेस आउट नहीं करूंगी। बट यहाँ पे एक मुहावरा बहुत काम आता है, एक तीर से दो निशाने। तो जो एनटीएनडी सिलेबस ये हमें सीयूईटी का जो है, तो उसके अंदर एनसीईआरटी इज द मेन थिंग, इट्स होली ग्रेल फॉर योर सीयूईटी। तो उससे क्या किया, मैंने बोर्ड्स की प्रेप की, और साथ के साथ मैंने जुलाई में ही और फ्रॉम अप्रैल मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी सीयूईटी के प्रिपरेशन। जैसे कि आरएसएम मिलते थे हमें रैंक स्टडी मटेरियल, उसके अंदर से मैं एमसीक्यूज करती थी। आई रेड द चैप्टर एंड आई डिड द एमसीक्यूज, और मुझे कोई भी डाउट हुआ है देन आई क्लियर इट। सो इट वाज कि मैंने मेरे क्वेश्चंस भी
प्रैक्टिस कर लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के बोर्ड्स के लिए, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर्स, जैसे कि पोल साइंस में होता है। और मैंने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिए क्योंकि वो बोर्ड्स में भी आते हैं और सीयूटी में। तो एंड गोल सीयूटी था, तो फिर आई डेंट इग्नोर माई एमसीक्यूज एट ऑल, और मैंने उसकी तैयारी हमेशा शुरू से ही करती थी। सो मतलब स्टार्टिंग से ही आपने अपने बोर्ड्स के ऊपर थोड़ा कम फोकस किया, बिकॉज आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो आप अपनी एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ोगे ही, और उससे पैरेलली आपकी दोनों प्रिपरेशन यहाँ पर आगे बढ़ती रही। सो नंदिनी, मैं तुमको बहुत टाइम से जो है वो यहाँ पर, है ना, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप मेरी क्लासेस बहुत स्टार्टिंग से देख रहे हो। आई थिंक आपने हमारा जो ईयर लॉन्ग बैच है सीयूटी कम बोर्ड्स प्रिपरेशन का, वो यहाँ पर ज्वाइन किया था। हमने चैप्टर्स को जो है वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन भी जो है वो यहाँ पर पढ़ा है, एमसीक्यू सॉल्व किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी, जो आपकी एग्जामिनेशन में जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पर प्ले कर सकती है। क्योंकि आपने एक साल हमारे साथ जो है वो मिलकर जो है वो पढ़ाई करी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको जो हमने ये इकोसिस्टम एक प्रोवाइड किया आपकी सीयूटी जर्नी के लिए, इससे आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से इफेक्टिव हो पाई, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, जैसा कि मैंने बताया कि आई वॉज रियली सीरियस अबाउट सीयूईटी, तो मैंने 11th में ही ढूंढना शुरू कर दिया था हु कैन प्रोवाइड मी दिस फैसिलिटी कि मैं सीयूईटी में एक्सेल कर पाऊँ। तो फिर आई इन 11th ओनली आई जॉइन द बैच, कि मैंने सितंबर या अक्टूबर में ज्वाइन किया था। तो फिर आई थिंक ये 1.5 years का हो गया नियरली। तो फिर इन 12th फ्रॉम द बिगिनिंग अप्रैल में मैं पूरी सीरियस हो गई थी दैट आई नीड टू वर्क फॉर माई सीयूईटी। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और उसके बाद फिर जो डेली क्लासेस होती थी 1.5 hours ही होती थी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर उसके अंदर आई यूज टू अटेंड देम डेली फॉर इंग्लिश, साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑन डिफरेंट रिस्पेक्टिव डेज पे। जैसे एक किसी दिन एक क्लास हुई, किसी दिन 2 क्लास हुई, तो मैं उन्हें डेडिकेटेडली अटेंड करती थी। एंड दे यूज टू बी फन। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते थे, वहां पे बोर्ड्स की तैयारी होती थी, और दूसरा होता था कि सीयूईटी का। और एक दूसरे तरीका ये था कि करिकुलम ऐसा प्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि पीपीटीज में आपको एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर उसके बाद आपको बोर्ड्स वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करवाते थे, क्वेश्चंस देते थे और एमसीक्यूज। तो उससे क्या होता था कि हमारी दोनों तरफ टू वेज प्रिपरेशन हो जाती थी अच्छी तरह। तो व्हाट आई वाज यूज्ड टू डू वाज नॉट मिस माय एनी ऑफ द क्लासेस, क्योंकि बैकलॉग हो जाता है तो इट्स हार्ड टू कवर। आई यूज टू कवर द क्लासेस, एंड उसके बाद जो भी रिवीजन के सेशन सर लेते थे या फिर मैम लेते थे मेरे और सब्जेक्ट्स के लिए, तो फिर आई यूज टू अटेंड देम, और मैं उन क्लासेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। तो दैट यूज टू सेव माई टाइम, और उसके अंदर मेरी रिवीजन होती रहती थी। एंड द मेन की फॉर एक्सेलिंग इन सीयूईटी वाज रिवाइजिंग, बिकॉज एनसीईआरटी यू माइट फॉरगेट इट आफ्टर इवन अ मंथ। सो आपको क्या होता है कि आपको रिवाइज करना होगा, तो सुपर ग्रेड्स प्रोवाइडेड में दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारा काफी अच्छी तरह डिजाइन होता था कि वीक में हमारी कैसी क्लासेस होंगी, क्या सिलेबस हम कवर करेंगे, किस पर्टिकुलर सेशन में, किस पर्टिकुलर डे पे, किस पर्टिकुलर वीक या मंथ मंथ में हमारे गोल्स होते थे। तो बाय नवंबर वी कंप्लीटेड ऑल ऑफ आर सिलेबस। तो उसके अंदर रिवीजन क्लासेस और पास्ट ईयर पेपर्स, वी यूज टू डू एवरीथिंग। इवन हमने बोर्ड्स के पास्ट ईयर पेपर्स किए थे, तो उसके अंदर हम आंसर शेयर करते थे, और सर यूज टू प्रोवाइड अस फीडबैक, एंड इवन मैम यूज टू। तो उसके अंदर भी हमें सपोर्टिंग क्लासेस काफी प्रोवाइड की जाती थी। और दूसरा था कि आरएसएम जो प्रोवाइड की गई थी सुपर ग्रेड्स के द्वारा, उसके अंदर बुक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स थे। सो दोज वर रियली हैंडी, कि अगर आपको प्रिपेयर करना, आपका कोई टेस्ट भी है या सीयूईटी के अंदर आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है उसके पेपर के लिए या एनसीईआरटी से, तो आपको वहां पे मिल जाएगी, और उसके अंदर पास्ट ईयर क्वेश्चन है। सो इट वाज रियली इजी फॉर मी। तो उसके लिए मुझे ना किसी सोशल मीडिया साइट पे जाना पड़ा या कुछ और। well so that book was really awesome for me along with NCRT. So classes and attending school regularly and doing my NCRTs and RSMs, these four things were my main goal. और इससे मैंने CUET के प्रेप को किया। एंड इंग्लिश आई यूज टू फोकस्ड इन द बिगिनिंग, और सेशंस हमें काफी अच्छे प्रोवाइड किए जाते थे, जैसे कि ग्रामर के अलग से सेशंस, और वी यूज टू गिवन टिप्स। और उसके अंदर आई यूज टू मेक नोट्स साइड बाय साइड, जैसे कि क्लास में सर पढ़ा रहे हैं तो मैंने नोट्स बना लिए, तो उससे क्या हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद आफ्टर द क्लास आई यूज टू रिवाइज दैट इवन फॉर 5 minutes, आपका रिविजन हो गया, देन यू आर डन। और वोकैब के लिए भी ये होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई यूज टू बी सीरियस फॉर वोकैब, क्योंकि एक दिन में नहीं कर सकते आप, 1 month में भी नहीं कवर कर सकते। तो नोट साइड बाय साइड बनाना और उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब व्हेन यू विल बी ऑन द स्टेज ऑफ गिविंग सीयूईटी, जब आपका दिन आता है एग्जाम देने का या अ वीक बिफोर, यू आर पैनिकिंग, बिकॉज आपके लिए वो बहुत बड़ा एग्जाम होता है एक तरीके से। तो फिर आपको वो वर्ड ध्यान आ जाते हैं अगर आप
सीरियस होते हो पहले से ही, तो इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट, एंड आई वुड से दैट इट डिड रियली सर्व माय पर्पस ज्वाइनिंग सुपर ग्रेड्स। सो इट वाज रियली अमेजिंग क्योंकि मेरे सारे सारे मोटिव्स कवर हो रहे थे। सो अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो एक ये यस कहावत है सर। कि लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए तो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अ, इनकी रीडिंग कैपेबिलिटीज, रिवाइजिंग कैपेबिलिटीज, है ना, और चीजों को याद करने की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि इन्होंने मुझे अपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में, लगभग 50 क्वेश्चन आते होंगे ना पेपर में, तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इन्होंने बता दिए थे मुझे कि सर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि चीजों को ऑब्जर्व करना, चीजों को याद रखना इनके लिए कितना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस से जो है वो चीजें इतनी आसान यहाँ पर हो गई। ठीक है। सो आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई, आपने वो सारे पॉइंटर्स यहाँ पर बताए और इस इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर बताए हैं, जिससे सुनकर ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपको वो चीजें जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करी हैं। दो चीजों के बारे में मैं यहाँ पर एडिशनली आपसे पूछना चाहूंगा। एक पूछना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस करना और अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पर किस तरीके से ओवरकम करना, इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपने कितने टेस्ट दिए, उनकी इंपॉर्टेंस आपको क्या लगती थी, आप बाकी लोगों को यहाँ पर क्या सजेस्ट करोगे, इस पे आपका क्या से है। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे को बहुत बड़ी चीज लगती है, या जो मेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगी, वो था कि मैं मेरी मिस्टेक्स को देखती थी, इधर इन माय टेस्ट पेपर इन माय स्कूल जो होते थे बोर्ड्स के लिए, और इधर इन माय सीयूईटी टेस्ट, क्योंकि हमें हर महीने मिलता था मंथली मॉक टेस्ट। सो इट यूज टू हेल्प अस अ लॉट, चैप्टर वाइज होते थे, फिर बाद में उसके बाद आपको ऑल सिलेबस को कवर करके देती है। जैसे कि चैप्टर वाइज आ गया और मेरा वहीं पे कहीं पे क्वेश्चन गलत था, तो मैं क्या करती थी, उसको बुक में मार्क कर लेती थी कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आया और मुझे नहीं आता था तो स्पेसिफिकली। तो मैंने एनसीईआरटी में काफी ज्यादा ऐसे मार्क किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिया और मैंने लिख दिया क्वेश्चन लिख दिया, मार्क कर दिया, एमसीक्यू लिख दिया, इंपोर्टेंट लिख दिया उसे, ताकि मैं भूलू ना। और यही एक आपकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अगर आपको सीओटी के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज द सिलेबस इज एक्सटेंसिव। अगर आप देखो तो एनसीईआरटी को कवर करना भी हार्ड हो जाता है। बट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जैसे कि आपने अगर कोई ज्यादा से ज्यादा मोक्स दिए, गलती कहाँ पर आई उसे मार्क कर दो बुक में, और जब भी आप पढ़ोगे तो आप उसे याद रखोगे, और उससे आपका क्या होगा, आप वो चीजें समझ पाओगे जो और बच्चों ने नहीं देखी। एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट, वो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं क्योंकि सीयूईटी में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड रही बात पास्ट ईयर पेपर्स की, तो मैंने आई थिंक 40-50 जो मुझे मिले पोल साइंस और हिस्ट्री के पेपर्स किए, पास्ट ईयर पेपर्स। तो उनके अंदर जो जो क्वेश्चंस थे, इवन इन द लास्ट मंथ मैंने किए थे अप्रैल में, अप्रैल और मई आई यूज टू डू देम। एंड मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिले जो मेरे साल में नहीं पढ़े। तो अगर आप सीयूईटी के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं इफेक्टिवली, देन डू देते कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आए थे। एंड इन इवन इन बोर्ड्स टू, कि मैंने जो हिस्ट्री में बोर्ड्स दिए थे और पोल साइंस में, तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीटेड थे, और वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने कभी किए नहीं थे, मैंने याद नहीं किए थे, बट इन द लास्ट मोमेंट मैंने वो किए थे, और आई कुड राइट देम इन द पेपर इफेक्टिवली। तो मुझे वो काफी चीज लगती है कि अगर आप पीवाईक्यूज को इफेक्टिवली कर सकते हैं बोर्ड्स और सीयूईटी में, देन यू कैन डू वेल इन सीयूईटी एज वेल एज बोर्ड्स। तो ये एक मेन स्ट्रैटेजी थी, और अपनी कमियों को देखना कि सीयूईटी में आपने कहाँ पर कमी आई है। जैसे कि इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर वीक है, तो कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है, तो उसे रिवाइज करना, या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, क्योंकि इसकी काफी सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, एक अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना, और दूसरा उन्हें करेक्ट करना। यही था, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, और मैं वही बच्चों को कहूंगी कि उसी के ऊपर एम्फेसिस डालें। सो मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, नंदिनी के बारे में, नंदिनी यूज टू वेरी मतलब सीरियस टाइप कैंडिडेट जो अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब हमको, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सिंगल डे गया होगा आफ्टर योर बोर्ड्स और ड्यूरिंग योर बोर्ड्स जिस दिन तुमने मुझे डाउट्स नहीं भेजे हो, है ना। अगर कोई डाउट यहाँ पर किसी दिन नहीं भेजे हैं तो इससे पहले वाले दिन में ज्यादा भेज दिए होंगे, इसलिए, है ना, इस बार जो है वो डाउट नहीं भेजे सर आज। और सिंसियरिटी, परसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसको सुनते रहते हैं और हमें लगता है कि क्या वही डिसिप्लिन की बात हो रही है, क्या वही सिंसियरिटी की बात हो रही है, कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। लेकिन जब आप एक बार किसी सक्सेस को अचीव कर लेते हो, आपने कुछ यहाँ पर कर लिया है,
मैं हमेशा तुमको क्लास में भी यहाँ पर बोलता हूँ, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लास में बोलता हूँ कि जब तुम्हारे स्कोर आ जाएंगे, अच्छा स्कोर आ जाएगा, व्हेन यू विल अचीव समथिंग, तो तुम बोलोगे कि हम वो, है ना, बुक लेकर बैठते थे, दो जुगनू आते थे और वो जुगनू चमकते थे, तो फिर मैं दो लाइन यहाँ पर पढ़ लेती थी, तो पीपल लाइक कि हाँ, और ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी तब हम कुछ अचीव करेंगे। सिंसियरिटी, यू हैव रिटन ऑल द प्री बोर्ड्स पेपर, है ना, जो हम लोग प्री बोर्ड्स यहाँ पर यस। कराते हैं, आपने हिस्ट्री में भी किया, पॉलिटिकल साइंस में भी किया, और कुछ छोटे छोटे फीडबैक्स थे मेरे जो मैंने आपको बताए, एंड यू इम्प्लीमेंटेड और यू स्कोर्ड वेरी वेल इन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और ऑब्वियसली 97 है तो सभी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर होंगे। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ड्रीम कॉलेज क्या है ना, मतलब ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स, है ना, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि तुम कौन से पर्टिकुलर कॉलेजेस को जो है वो यहाँ पर टारगेट कर रही हो, कौन से कोर्स में जो है वो तुम्हें एडमिशन लेना है। My dream college is St. Stephen's for last past 1.5 years और मेरा ड्रीम कोर्स है हिस्ट्री ऑनर्स। एंड जो सर ने बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि पीवाईक्यूज और वो जो मॉक्स ने मुझे कैसे हेल्प किया जो सीयूटी में और प्री बोर्ड्स में किया, और सर जो मैं आपको डाउट्स भेजती थी वो डाउट्स वही होते थे जो वो पीवाईक्यूज में से आते थे, और सीयूटी के मैं मॉक्स करती थी जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, सो आई यूज टू कंफर्म देम फ्रॉम यू कि इसका आंसर कैसे करें, और ये वो जो मिस्ड क्वेश्चंस होते थे वो मेरे सारे डाउट्स में जाते थे। सो आई यूज टू डू देम। तो आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छी रियलिटी दिखा देते हैं कि एग्जाम कैसे आएगा और आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हो, और मैंने भी मेरे एग्जाम में देखा कि पीवाईक्यूज बहुत थे, इवन इन बोर्ड्स और सीयूटी के अंदर। और दूसरा मैं कहूंगी कि एक आपको सुपर ग्रेड्स पे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप्स पे हमें सारे बच्चों के साथ थे। सो दे वर रियली गुड बैचमेट्स ऑफ माइंड की सम गर्ल्स रियली हेल्प मी कि एक ने मुझे बताया कि यू कैन गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीबीएसई ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और आंसर की भी मिल सकती है, तो यू कैन इफेक्टिवली प्रिपेयर फ्रॉम दैट। एंड बहुत हेल्पफुल बच्चे थे, सो मैं उन्हें भी कॉन्ट्रीब्यूट उन्हें भी कहना चाहूंगी कि देयर हेल्प रियली हेल्प। हाँ, बिकॉज एंड हाँ हाँ, यस यस, प्लीज कंटिन्यू। और आई थिंक सेकंड प्रेफरेंस मेरी हिंदू कॉलेज होगी, एंड अदरवाइज आई एम ऑल्सो कंफ्यूज बिटवीन कोर्सेज ईदर टू परस्यू हिस्ट्री ऑनर्स और पॉल साइंस ऑनर्स और इवन साइकोलॉजी ऑनर्स। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आगे चलकर जो है ऐसा भी करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट किसी चीज में कंफ्यूज हैं, तो उन्हें तीनों चीजों की अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए ना, कि थोड़े टाइम हिस्ट्री ऑनर्स भी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हो, और सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यस सर। नंदिनी, मैं हमेशा एक चीज यहाँ पर ये कहता हूँ, यू मेंशन अबाउट योर फ्रेंड्स, योर जो भी आपके क्लासमेट्स थे जो हमारी क्लासेस में यहाँ पर आते थे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी यहाँ पर बात करी। कोई भी सक्सेस अगर हम अब जीवन में अपने अचीव करते हैं, कोई भी चीज अगर हम अचीव कर रहे हैं ना, उसमें एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अगर यस मैं सर। ये बोलूं कि मैंने तुम्हें, कंप्लीटली। हाँ, मैंने तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाया, मैंने तुम्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, देखो तुम्हारे बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए, तुम्हारे सीयूटी में भी अच्छे नंबर आए, है ना, तो केवल इसीलिए तुम यहाँ पर सक्सीड हुई, सो मुझे लगता है कि वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। आपके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, है ना, आपकी खुद की मेहनत, आपके फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन, आपके स्कूल टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, सुपर ग्रेड्स इकोसिस्टम का कंट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। कई बार हम बहुत बुरा फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, है ना, तो भजन सुन लिया, कोई गाना सुन लिया, किसी फ्रेंड को फोन लगाकर बात कर दिया, तो ये सब चीजें जो है वो हमारी प्रिपरेशन का ही पार्ट होते हैं, और यही एक जो है वो ट्रू वॉरियर यहाँ पर होता है, जो अपने हर टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करता है, ठीक है। सो जैसे मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, और मैं अपने सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करने वाला हूँ, है ना, मतलब आज मैंने आपका सेशन देखा, और अब मैंने सोच लिया है कि मैं, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री ऑनर्स का जो बेस्ट कोर्स है वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है सेंट स्टीफेंस में, है ना। तो तुमने आरुषि का लास्ट ईयर जो है वो वीडियो देखा होगा, है ना, आरुषि जो है वो सेंट स्टीफेंस में ही है, और वो जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स में ही है। तो मुझे अगर वो कॉलेज यहाँ पर चाहिए, और आज से मैं अगर प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 5 टिप्स तुम्हारी तरफ से क्या होंगी, मुझे किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। 5 टिप्स में ये होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगा स्टार्ट अर्ली। जब भी अब जैसे
इट्स जुलाई, तो अभी शुरू कर दो। पहले ये देखो कि आप खुद कर सकते हो, सीयूईटी का सिलेबस समझ आ चुका है आपको, या आपको स्कूल में प्रिपेयर करवा रहे हैं, आप खुद के बल पे कर सकते हो, आपको कोई गाइड करने के लिए है। इफ नॉट, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर देन फाइंड सपोर्टिंग सिस्टम, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स ढूंढो, या इधर प्रेफर सुपर ग्रेड्स, क्योंकि वहां पे आपको प्रिपेयर करवाएंगे अच्छी तरह सीयूईटी, बिकॉज इट्स अ न्यू एग्जाम और चेंजिंग है। हमारे टाइम में भी बहुत चेंजेस आए और मैं इन्हें कवर अप नहीं कर पाती इफ आई वॉज अलोन इन दिस जर्नी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप स्टार्ट करो अर्ली, और ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरा होगा कि अपना गोल डिफाइन करो। इफ यू वांट टू स्कोर वेल, ईदर यू वांट टू स्कोर वेल इन बोर्ड्स और सीयूईटी। मेरा मेन गोल था सीयूईटी, तो उसके थ्रू मैंने बोर्ड्स को भी एक्सेल कर लिया। तो दैट वाज माय मेन गोल। आइडेंटिफाई करो, बिकॉज मेरे साथ के जो बैचमेट्स है, मैंने मेरे दोस्तों को देखा है, तो शी स्कोर्ड रियली वेल इन बोर्ड्स बट couldn't इन सीयूईटी बिकॉज शी didn't prepare for, and last 2 3 months नोइंग योर सिलेबस और एनसीईआरटी रीडिंग, और अपनी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो पूरा, बिकॉज इट इज योर होली ग्रेल। मैंने किसी और बुक को रेफर नहीं किया अदर देन आरएसएम, क्योंकि आरएसएम मुझे पीवाईक्यूज मिलते थे और शॉर्ट नोट्स। क्योंकि एनसीईआरटी में जो जो चीजें हैं वो आप फोकस करो उनके ऊपर। और एक और फिफ्थ थिंग वुड बी कि आप जो एनसीईआरटी में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं और द थिंग्स रिटन अंडर द इमेजेस, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखोगे कि जो पिक्चर्स के नीचे ऐसी इंफॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको लगता है बिल्कुल आने के चांसेस ही नहीं है। सो दैट वाज द केस कि आप पहले से अपने हर एक बॉक्स को कवर करो, टाइमलाइंस को कवर करो, चार्ट्स को कवर करो, अच्छी तरह समझो, हर एक चीज में डाउट लो। और आई आस्किंग डाउट्स वाज अ बिग पार्ट ऑफ माय जर्नी, और गिविंग मॉक्स। मॉक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, और स्टैंड नहीं करते तो भी तुम्हारी प्रिपरेशन में अगर तुम उन्हें इफेक्टिवली अपना आर्टिकुलेट कर सकते हो कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे एक्सेल कर रहे हो, then mocks are really good for you and you should definitely go for mocks. सो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में नंदिनी ने यहाँ पर बात करी। तो नंदिनी, हमेशा मेरे इंटरव्यू में एक सेक्शन होता है जिसमें ना मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता हूँ, है ना। मतलब सरप्राइज क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट, है ना, सीयूटी प्रिपरेशन के बाहर वाली चीजें। तो हमेशा मैं एक पूछता हूँ, आज मैं 2 पूछूंगा, है ना, बिकॉज तुमने जो Go है for वो it, sir. सीयूटी में ज्यादा सीयूटी में ज्यादा स्कोर किया है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अदर देन योर एकेडमिक्स, है ना, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? Okay, so recently I started crocheting and baking, cooking and debating. Or I'm a good orator, so I really like to stand on a stage and give speeches on special occasions. And other things are like I do like to do some creative work. So that's all, and binging movies for sure, ओके। and cycling. साइकिलिंग, सो देयर आर सो मेनी हॉबीज आर, है ना, एंड मोस्ट ऑफ द हॉबीज, है ना, कंसिस्ट ऑफ आईएनजी। सो बेकिंग, है ना, Yes. एंड साइकिलिंग एंड डिबेटिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को, जो प्रेशर यहाँ पर पढ़ाई का बन रहा है, उन सब चीजों से थोड़ा बाहर निकलना चाहो, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए जिसको कर कर आपको अच्छा लगे। ऑब्वियसली पढ़ाई करके भी लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। सो नंदिनी, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स हमें पता चल गया, लेकिन ये सब जो जर्नी यहाँ पर कर रही हो तुम, इसका अल्टीमेट एम क्या है? क्या करना है तुम्हें जीवन में? क्या अचीव फर्स्ट एंड करना है? फॉरमोस्ट, सबसे पहला एम तो होगा, आई थिंक यूपीएससी देना मेरा सबसे पहला गोल है। आई वुड लव टू सिट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड अदर देन दैट आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई वांट टू गो इनटू द मार्केटिंग फील्ड। आई रियली एंजॉय दैट। ओके, सो ये दोनों दोनों ही चीजें जो है वो एकदम डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो गई है कि या तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है या तो मार्केटिंग फील्ड में यहाँ पर जाना है? सो ये दोनों एकदम अपोजिट एंड मुझे लग रहे हैं, कैसे ये? यस, अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में स्पेसिफिक गोल्स फुलफिल करने होते हैं। जैसे कि मेरा एक आइडियल पर्सपेक्टिव है जो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप आईएएस वगैरह बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो आपके पास पावर्स आती है, यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी।
और इधर और दूसरे हैंड पे मार्केटिंग में जाना, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। तो आपको एक वो स्कोप है कि आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, आप क्रिएटिव लोगों के साथ काम कर सकते हो। तो वो मेरे दोनों चीजों को फुलफिल करता है। तो टू थिंग्स लाइक ईदर स्टूडियो साइड एंड दूसरा क्रिएटिव साइड, सो इट फ्यूल्स मी एंड गिव्स मी एनर्जी। सो आजकल मैंने, एंड हाँ यस यस प्लीज। यस सर, यू ओके। सो प्रोसीड। आजकल मैंने एक चीज यहाँ पर देखा है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं ना, दे आर मोर प्रैक्टिकल, है ना। प्रैक्टिकल इन व्हाट सेंस कि जैसे पहले यहाँ पर होते थे ना, उनसे पूछो कि भाई तुम्हें क्या करना है जीवन में, है ना, तो लाइक कि हमें जो है वो आईएएस बनना है। अच्छा ठीक है, आईएएस बन रहे हैं, बहुत सालों तक प्रिपरेशन करी, बहुत सारी चीजें हुई, बोले आईएएस में इतने साल से तुम यहाँ पर कर रहे हो, अभी कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? बोले अब क्या करेंगे, अब कुछ करने लायक बचा नहीं है, हमारे पास प्लान बी नहीं है, प्लान सी नहीं है। लेकिन आजकल मैंने एक चीज यहाँ पर देखी है कि स्टूडेंट्स के पास ना, अगर एक चीज नहीं वर्कआउट कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्लान बी सी डी ई है, कोई ना कोई तो जो प्लान है वो यहाँ पर वर्क करेगा। और अल्टीमेटली जब लोग इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहला वाला ही प्लान जो है वो यहाँ पर वर्क कर जाता है। तो जो मुझे आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये चीज एकदम क्लियर थॉट, रीजनेबल अप्रोच जो है वो बिल्कुल अच्छी लगती है। ठीक है, सो नंदिनी, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विथ यू, है ना, मोस्ट ऑफ द सर, टाइम। हाँ यस प्लीज। आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि मैंने मेरी जर्नी में मूवीज भी देखी हैं, गाने भी सुने हैं, दोस्तों के साथ बातें भी की है, स्कूल में पूरा एंजॉय किया है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि अपनी एक्टिविटीज के लिए भी आपके पास टाइम है, इफ यू आर डूइंग इनफ। अगर आपको सिलेबस अच्छी तरह पता है, आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट है, अगर आपने कोई अच्छा कोचिंग सेंटर जैसे कि सुपर ग्रेड्स वगैरह ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे आप अच्छी तरह टाइम देते हो, यू आर सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल्स, तो आप सब कुछ कर सकते हो। एंड आई हैड रियली अमेजिंग सराउंडिंग्स के जिन्होंने मुझे एम्पावर किया। एंड मैंने सारी मूवीज देखी, सब कुछ मैंने पूरे मजे किया, मतलब पूरे साल में। तो आप एक स्मार्टली अगर प्लान करो देन यू कैन डू एवरीथिंग। यस सर, मुझे ऐसा लगता है दैट्स नंदिनी ऑल। कि तुमने जो लास्ट में ये बोला ना कि मैंने बिल्कुल खूब एंजॉय किया, सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, स्टिल आई स्कोर्ड 949 आउट ऑफ 1000, है ना। तो कई सारे लोगों ने जिसने केवल पढ़ाई किया होगा और जिनके 949 या उससे कम नंबर यहाँ पर आए होंगे, उनको बुरा लग रहा होगा कि हम एंजॉय भी नहीं कर पाए और हमारे नंबर भी नहीं आ पाए। तो इसके पीछे जो इन्होंने यहाँ पर बताया ना, एक स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आपकी बाहर की एक्टिविटीज आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है वो किसी तरीके से जो है वो प्रॉब्लम ना पहुंचाए, हैम्पर ना करे। सो अनदर थिंग सर, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, सॉरी हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, नो प्रॉब्लम। कि क्या था कि मैंने पहले मेरी जो टेंथ में मैंने बोर्ड्स में मिस्टेक की, मैंने सोचा कि अब ट्वेल्थ में वो नहीं करूंगी जो मैंने टेंथ में की। बिकॉज आपको हर टाइम लर्निंग्स होती है, तो मैंने टेंथ वाली मिस्टेक्स ट्वेल्थ के बोर्ड्स में नहीं की। और मैंने वो स्ट्रैटेजीज फॉलो की जो मेरे लिए वर्क करती है। जैसे कि अब मुझे चीजें याद नहीं होती तो मैं आई यूज टू राइट देम। मेरे 3-4 रजिस्टर ऐसे ही भर दिए, पोल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लिख लिख कर। सो आई यूज टू डू एवरीथिंग माई वे, कि मैंने मतलब किसी का वे फॉलो नहीं किया। यू गेट इंस्पायर्ड, आपको आइडियाज मिलते हैं, डू योर ओन थिंग। एंड अनदर थिंग मैं एक ऐड करूंगी कि नोट्स बनाने का तरीका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। नोट्स में सिर्फ वही लिखो जो आपको याद नहीं होता। अगर आपको एक बहुत कैची सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पढ़ते ही याद हो गई, डोंट राइट इट इन योर नोट्स। नोट्स अगर आप अच्छी तरह लिखोगे तो आपके पास वो 1 पेज के ही होंगे, और इवन शॉर्टर देन दैट। मेरा ऐसा ही होता था, आई यूज टू राइट स्पेसिफिक नोट्स, और वही मुझे हेल्प करते थे। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ माई स्पेसिफिक प्रिपरेशन, तो सो दैट आई कुड अचीव माई गोल। सो नोट्स के बारे में भी जो है वो नंदिनी ने आपको बता दिया, और मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है वो आपको सीयूटी में, बोर्ड्स में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करी गई। नंदिनी, एनीथिंग एल्स वी वांट टू टेल आवर ऑडियंस? यस, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई केम फॉर, जो मैंने सोचा था कि मैं सभी को बताऊंगी। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी, स्टार्ट अर्ली, सीयूटी के ऊपर फोकस करो। क्योंकि सीयूटी तुम्हें कॉलेज दिलाएगा, बोर्ड के मार्क्स का आई एम नॉट श्योर कि तुम कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। इफ इट इज यू, गो फॉर सीयूईटी 100%। और आप दे सकते हो, ह्यूमन हैज द पोटेंशियल टू गिव देयर एवरीथिंग इन दैट थिंग। और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इट्स एन इजी एग्जामिनेशन इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। क्योंकि मुझे भी बहुत पैनिक होता था, और इंग्लिश के एग्जाम के एक दिन पहले तो आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड, बट आफ्टर द एग्जामिनेशन आई फेल्ट रिलीव्ड अ लॉट। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, और आप करोगे जरूर, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड और आपके पास एक अच्छा
सराउंडिंग्स है और आपको सपोर्ट कर मिल रहा है काफी। और अपनी अपॉर्चुनिटीज को जो आपको मिली है, उनको प्रिविलेजेस है, उन्हें अच्छी तरह यूज करो। सो नंदिनी दैट्स ने, ऑल सर। ओके नंदिनी ने सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी। सो नंदिनी, इट वाज अ वेरी हैंडी डिस्कशन विथ यू, है ना? यू टॉक्ड ऑन so many topics which are very important for any candidate preparing for a CUT examination or thinking to start preparing for CUT examination. So it was a great discussion. You covered everything in detail. और डेफिनेटली ये हमारा जो वीडियो होगा वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नंदिनी ने जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजीज बताई हैं या जो भी पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनमें से सबसे अच्छा पॉइंटर कौन सा लगा जो आप अपनी प्रिपरेशन में डेफिनेटली यहाँ पर इनकलकेट करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुपर ग्रेड्स की तरफ से, मेरी तरफ से नंदिनी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपकी जो ये है ना प्रिपरेशन थी लास्ट 1 ईयर की, क्लास 12 प्लस CUT, ये इस पॉइंट पर आकर जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल होती है। तुमने बोर्ड्स में भी अच्छा किया, तुमने CUT में भी अच्छा किया। यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम कॉलेज। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। और हम सभी लोग जो है वो तुम्हारी इस सक्सेस से बहुत खुश हैं, और हम तुम्हें बेस्ट विशेस यहाँ पर देते हैं कि तुम अपनी लाइफ के हर एक स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म करो, अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो यहाँ पर ऊंचा करो, और इसी तरीके से आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और एक आखिरी चीज ऐड करूंगी मैं, हाँ हाँ, सॉरी, ठीक है। बट ये था कि पिछले साल मैंने आयुषी का वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक नेक्स्ट ईयर मुझे भी एक इंटरव्यू देना है। ओके। इफ इट वाजंट बोर्ड्स तो मैंने डिसाइड कर लिया अब सीयूटी का इंटरव्यू दूंगी मैं। एंड आई एम फाइनली हियर, तो मतलब ड्रीम्स डू कम ट्रू और हो जाते हैं। एंड थैंक यू सर, इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। मतलब फॉर द ईयर लॉन्ग आई इंजॉयड इट अ लॉट। मुझे थोड़ा आलस आता था कि ज्वाइन करने में, बट जब मैं पढ़ती थी तो इट वाज ऑल रियली फन, कि मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। सो इट वाज अमेजिंग। सारे टीचर्स बहुत अमेजिंग थे और हेल्पफुल थे, और टेलीग्राम पे आपको सपोर्ट मिलता है। और अगर वहां पे कोई क्वेरी सॉल्व नहीं है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली मेल देम एंड दे रिस्पॉन्ड यू विद इन अ फ्यू आवर्स। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माय ड्रीम कम ट्रू। सो सो इट वाज अमेजिंग। नंदिनी, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, और ये हैप्पीनेस देखकर हम सब लोगों को, मतलब स्पेशली मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज आपका स्टूडेंट कभी भी जब सक्सेस यहाँ पर अचीव करता है तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि वॉट एवर यू हैव अचीव्ड, है ना, आप उससे सेटिस्फाइड हो, है ना। लाइक आपके बोर्ड्स में, आपके CUT में तुमने जो प्लान किया था, तुमने जो चीजें यहाँ पर डिसाइड करी थी कि मुझे ये करना है, वो सेटिस्फेक्शन आपकी बातों से, है ना, और आपके चेहरे से जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यू आर रियली वेरी हैप्पी। और इस हैप्पीनेस ने जो है वो मुझे सुपर ग्रेट्स टीम को जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर हैप्पी किया है। ठीक है, सो नंदिनी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और थैंक यू इसी सर। तरीके से खूब आगे बढ़ो। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, डू लेट मी नो, आई विल ऑलवेज, ठीक है, रेडी टू हेल्प यू गाइस। सो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नंदिनी की जो यहाँ पर, है ना, एक सक्सेसफुल जर्नी है वो आपको अच्छी लगी होगी, जो एकदम से स्टार्ट नहीं हुई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आए। लेकिन नंदिनी एकदम, है ना, डिटरमाइंड है कि नहीं, मुझे करवाना है CUT का इंटरव्यू, तो CUT का इंटरव्यू होना है ना, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फाइनली नंदिनी, यू आर हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, है ना। तबीयत खराब थी, फिर भी तुमने टाइम निकाल कर जो है वो यहाँ पर टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और हम सभी तुम्हारे, है ना, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो है वो यहाँ पर तुम्हें विशेष प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके, सो थैंक्स अ लॉट। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, और अपनी खुशी जो है वो बताएं कि आप नंदिनी की खुशी से यहाँ पर कितने खुश हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।